Okay, student. So some other electronic structures of important or compounds are, for example, next is nitric acid. Nitric acid. And formula of nitric acid is HNO3. This is pentaatomic compound. In this compound, one nitrogen atom, 3 oxygen atom, and 1 hydrogen atoms are present. So the skeleton of the nitric acid is, there are nitrogen atom, which is central atom, 3 oxygen, and 1 is hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम हम किसी एक ऑक्सीजन की साइड अटैच करते हैं, आप किसी की भी तरफ कर सकते हैं, इधर नीचे या इस साइड, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चर अगर हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच कर दिया, आपका हमने बताया था पहले भी ऑक्सीडेट कंप्लीट हो जाएगा, बट वो स्ट्रक्चर उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर नहीं कर पाती। तो देखिए बेटा ये क्या होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर 6 होते हैं, देयर आर 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम, एंड इन नाइट्रोजन एटम what is the configuration of nitrogen is 2 5. So there are 5 valence electron, one so this side, 2 and 2. First of all, hydrogen complete 2 electron with the sharing of oxygen atom. Now this oxygen atom sharing 1 electron hydrogen atom and 1 electron to nitrogen atom. ये ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 8 कर लेता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 कर लेता है। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 है और इसे 8 करने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। शेयरिंग के लिए इसने अपने 5 बेटा नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इससे 8 करने हैं, तो इसने 5 पे 5 शेयरिंग के लिए दे रखे, चाहिए इसे केवल 3 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे लेगा जिसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, सबसे पहले इससे लेता है 1 6 हो जाते हैं। अब इसे 2 और चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसे 2 दे रखे हैं, एक एक नहीं लेगा दोनों से, क्योंकि वहां पे ओड नंबर में शेयरिंग हो जाएगी, 2 होने से दे रखे हैं, और अगर सपोज 1 इससे लेते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है इन दोनों के बीच में। ओड नंबर में शेयरिंग नहीं होगी, शेयरिंग इवन नंबर में होगी, तो ये किसी एक से सपोज इससे 2 ले लेता है तो उसे छोड़ देंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिंगल बॉन्ड आता है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए ऑक्सीजन को दिए हैं, बट म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई उनके बीच में, 2 उसने उससे नहीं लिए जैसे यहाँ पे लिए थे बेटा, यहाँ तो 2 की म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए ऑक्सीजन को दिए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So this is the structure of nitric acid. Now next is sulfuric acid. Sulfuric acid. H2SO4. Many number of atoms are present in H2SO4. 2 hydrogen atom, 1 sulfur atom, and 4 oxygen atom. Sulfur, oxygen. Sulfur is central atom. Oxygen 4 atom लिख देते हैं. 2 hydrogen atom है, एक इसके तरफ और एक हम इसकी साइड लिख देते हैं। सो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं हमारे 1, ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है, सल्फर का होता है 16 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 286। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सल्फर। यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ चलिए यहाँ कर देता हूँ 16 286 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के हम 6 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 है, 2 कंप्लीट करता है। इस ऑक्सीजन पर आ जाइए, एक इधर से और एक इधर से 8 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दोनों से 8 कंप्लीट हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन है 6 to 8 कंप्लीट करता है, ये 6 to 8 कंप्लीट करता है। अब देखिए सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 286 है, इसमें 3 सेल है टोटल, और थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। तो सल्फर के हम 2 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 करते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर से और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, जिन्हें एक एक दे रखा, ऊपर और नीचे वालों को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। बट
जिनके आउटर मोस्ट सेल में सल्फर है जैसे फॉस्फोरस है जैसे, वो अपने आउटर मोस्ट सेल को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 8 से ज्यादा भी कर सकते हैं, जिससे जितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर करने के लिए दिए हैं उतने ले भी सकते हैं, भले ही उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा हो जाए। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के आउटर मोस्ट सेल में कम रह जाते हैं, जैसे BeCl2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से H2SO4 एक्सटेंड कर लेता है बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 2 यहाँ से भी, जितने इन्होंने अपने दिए थे सबसे उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 तो ये थे, 6 इसने और शेयर कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। तो ये तो इसकी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। बॉन्ड कैसे करते हैं, अब वही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई डबल। अगर हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहें तो फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। बट सीबीएसई में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, हम उसकी जगह क्या लगाएंगे डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर होती है H3PO2, H3PO2, यहाँ पर P इज सेंट्रल एटम, 2O 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। पहले 2 हाइड्रोजन इस साइड लिखते हैं, जो एक हाइड्रोजन बच जाती है हमारी वो किसी भी एक ऑक्सीजन की तरफ लिख सकते हैं, बिकॉज H3PO2 ये मोनोबेसिक एसिड, इसमें एक OH बॉन्ड होता है। सो अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में वही हमारे 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5, सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन फॉस्फोरस। पहले हाइड्रोजन में 2 कंप्लीट करते हैं, वही 2 2 एंड 2। देन इस ऑक्सीजन को आ जाइए आप, इसमें 6 है, एक इधर से 7 और एक इधर से 8। इस ऑक्सीजन में 6 है, 6 2 8 कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 है, अगर इसे 8 करने हैं तो जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन 1 इसे दिया 1 इसे दिया 1 इसे दिया, इसे छोड़ देंगे, 8 हो जाएंगे। फिर तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, और फॉस्फोरस में थर्ड सेल स्टार्ट हो जाती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। ये एक्सपेंड कर सकता है अपने आउटर मोस्ट सेल को 18 तक कर सकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 ही ये औरों के साथ शेयर कर लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो P O H H H एंड O। तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड आएंगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड। अब एक जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 एक देख लीजिए बेटा आयन का, जैसे कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। कुछ आयंस होते हैं जिन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन एंड पॉजिटिव चार्ज इन कैटायन। एनायन का मींस होता है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, कैटायन का मींस होता है इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए। तो CO3 C सेंट्रल एटम, 3 ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं, 4 होते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब देखो 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इनके पास। वो किसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। और लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज, दोनों के दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन पर नहीं दिखाए जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन पर दिखाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन सपोज हमने इसमें शो कर लिया थोड़ा अलग तरीके से 1 इसमें, तो इन दो पे 7 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज, एक इसके पास एक्स्ट्रा दिखा दिया हमने, एक इसके पास, इस पे ऑलरेडी 6 है, तो इसको 7 और 1 8, 7 एंड 1 8, 6 2 8, और ये कार्बन 1 2 3 4, इसे भी 8 करने, पहले इससे लेगा 5 6 एंड 2 8। तो बॉन्डिंग बेटा ऐसे हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इन पे दिखा देंगे नेगेटिव चार्ज, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया।